घर में खालिद बिन वलीद आ जाए। हर एक का ख्वाब है मोहम्मद बिन कासिम फिर से पैदा होने चाहिए। सबकी ख्वाहिश है कि फिर से तारिक बिन जियाद आए। भाई ख्वाहिशें सबकी है, इंतजाम किसने किया? किसी ने इंतजाम भी किया? आप कहेंगे इंतजाम क्या बिस्तर बिछाना है, नाश्ता लगाना? नहीं, ये ज़ातें तो अब नहीं आएंगी, इनके नौकर जरूर आ जाएंगे, लेकिन शर्त है जब माए पारसा होंगी तो बेटे भी शान वाले आ जाएंगे। हमने अपनी कौम को, अपने बच्चों को अच्छी मां देने का इरादा किया? नहीं। हमारा इंतखाब क्या है? हमारा इंतखाब ये है हम ऐसी औरत लाएंगे जिसका घर भी पक्का हो। रिश्ते करने जाते तो ये नहीं देखते हैं हज़रत जी, सबसे पहले देखते हैं लड़की को देखने आ रहे, घर देख के कहते हैं हाँ लड़की सही है। ये क्या घर सही है? नाश्ता देख के कहता लड़की सही है। ये क्या नाश्ता सही है? लड़की कहाँ देखी अभी? बिस्तर देखा कहा हाँ लड़की सही है। पता चला ये लड़की देखने नहीं गया था, ये डाकू था, ये दौलत देखने गया। आज यार कितनी बेटियां मर गई और मेरी कौम का जवान अभी लव मैरिज के चक्कर में पड़ा है। फोन करके कहता जी मौलवी साहब लव मैरिज कर लो। गैरत कभी ये भी पूछ ले कि नमाज ताज्जुद कैसे पढ़ी जाती है? तुझे फुर्सत मिली तो यही पूछा इस्लाम में लव मैरिज की जगह है कि नहीं? हाँ मैं बताऊं, मैं इधर उधर की नहीं करने वाला, मेरा अपना मिजाज है। अल्लाह अकबर बात सच्ची कहता हूँ, चाहे कड़वी लगे या अच्छी लगे। मेरे भाई लव मैरिज के चक्कर में हम पड़े, नुकसानात किसने ना देखे? दिल्ली के अंदर के हालात देखो, उसने 32 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए। बाप की ना मानने वाले इसी नतीजे को पहुंचा करते हैं। किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को काट करके बोरी में रख के सूटकेस में रख के फेंका, यही नतीजा होता है लव मैरिज का। खुदा तौफीक दे तो कभी ये मत कहना लव मैरिज करना है। और मुझे बता तो सही, जब तू पैदा हुआ बाप ने लड्डू बांटे, तू पैदा हुआ मिलाद मनाया गया, तू पैदा हुआ खुशियां मनाई गई, तूने होश संभाला, बाप तेरा माथा चूमता था, कहता था मेरे बुढ़ापे का सहारा है। जब तूने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, बाप सीने से लगा के कहता था इसके लिए जान सी दुल्हन में लाऊंगा। जब बाप ने तेरे रिश्ते का इंतखाब किया, जब बाप कहता है मुझे फला लड़की पसंद है, तो ये कहता है कथा, कहता नहीं नहीं तुझे क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए, ये तो हम जानते हैं, तुम तो पुराने जमाने के आदमी हो। और शर्म आनी चाहिए, जिस बाप ने 40 साल औरत के साथ गुजार दिए वो नहीं जानता कि बीवी कैसी होनी चाहिए। तूने 2 घंटे दीवार से लग के बात की है, तुझे पता चल गया बीवी कैसी होनी चाहिए। 3 घंटे खेत में बैठ के बात की, तुझे पता चल गया बीवी कैसी होनी चाहिए। और बाप से कहता है तुझे क्या पता है बीवी कैसी होनी चाहिए? खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, लव मैरिज ना करना वरना तबाह हो जाओगे। आबादी चाहते हो तो बाप के कदम पकड़ो और उससे ये कह दो अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है। खुदा भी कह देगा और प्यारे जिसमें तेरी रजा उसमें मेरी रजा। हमने कौन सा इंतखाब किया माओ का? अल्लाह सलामत रखे आपको मेरे बच्चों। याद रखना, याद रखना मेरी बात। मैं ये फलसफा भी समझा देता हूँ ये कत्ल क्यों होते हैं, लेकिन ये बात मिंबर पे नहीं बताऊंगा, इसलिए कि मैं इसको मिंबर के अदब के खिलाफ समझता हूं। मगर बस इतना समझ लेना, मैं यूं ही तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं जमाना देख के तकरीर कर रहा हूं। मैं छक्के चौके लगवाने नहीं आया, मैं अपनी कौम के बच्चों को समझाने आया हूं। हमारी कौम बर्बाद हो गई 2 नशों में। हमारी कौम को 2 नशे लेके डूब गए। आप कहेंगे 2 नशे कौन से? एक शराब का नशा लेके डूब गया और एक नेट का नशा लेके डूब गया। जाओ जिसने होश संभाला जाके देखो, उसके मोबाइल के रिचार्ज चेक करो। हाँ, और सबसे बड़ी बर्बादी किस चीज से हुई है ये भी सुन लो। ये जो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है इसने हमारी नस्लों को तबाह कर दिया।
गलत नहीं कह रहा हूं, नस्लों को तबाह कर दिया। दो चीजें खा गई, एक तो ट्यूशन खा गए, दूसरी ऑनलाइन तालीम खा गई। बाप ने बेटी को लैपटॉप ले दिया, ले बेटी पढ़, मोबाइल ले दिया, तैयारी कर रही है एमए की, तैयारी कर रही है एमबीबीएस की। तुझे पता नहीं था वो बीए की तैयारी नहीं, वो बिया की तैयारी कर रही थी। रातों रात बैठ के उसने नेट चलाया। तू तो ये सोचता रहा कि तालीम हासिल कर रही है। जब ट्यूशन पढ़ने गई तुझे तो ये ख्याल आया मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ने गई है, लेकिन पूछ तो जाकर के सही, ओयो के होटल जब खोले गए हैं उसमें पकड़ी जाने वाली सबसे मुस्लिम ज्यादा लड़कियां मिली हैं। जब ओयो की तलाशी ली गई है सबसे ज्यादा नकाब वाली बेटियां निकली। और कौन सी तालीम के पीछे भाग रहे हो तुम? किस डिग्री ने तुम्हें दीवाना बना रखा है? वो डिग्री जो तुम्हारी पगड़ी उछाल दे, वो तालीम जो तुम्हें जलील करके रख दे। मत दो बेटियों को ऐसी तालीम जो तुम्हें सर उठाने का ना छोड़े। अगर तालीम देनी है तो फातिमा ज़हरा की तालीम दो, मुस्तफा की तालीम दो, ताकि तू निकल के जाए। भले कोई डॉक्टर का बाप ना कहे, लेकिन कनीज़ फातिमा ज़हरा का बाप कह दे, मुस्तफा जाने रहमत की तरके कनीज़ का बाप कह दे। और खुदा की कसम बाप नहीं, जब तेरी बेटी का जनाजा उठेगा कोई कहेगा जमींदार की बेटी है, कोई कहेगा ठेकेदार की बेटी है, फरिश्ते कहेंगे ओ चुप हो जाओ, ये तो तुम जानते हो कि ठेकेदार की बेटी है। कसम खुदा की ये कनीज़ अहमद मुख्तार की बेटी जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अगर कौम बचानी है तो ये करना पड़ेगा। तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मेरी दुआ है अल्लाह हर बेटी को एमबीबीएस बनाए। लेकिन मेरी कौम के जवानों, शादी पे 50-50 लाख लुटाने वालों, तुम बताओ तुमने बेटियों को कौन सा कॉलेज दिया? क्या नहीं है हमारे पास? हम अगर चाह लें तो 7-8 लाख में एक रात के लिए कफाल बुला के मौज कर लेते। हम 50 साल में अपनी कौम के लिए एक लड़कियों का कॉलेज न दे सके। तालीम का मुखालिफ नहीं, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सभा की परी ना हो। पढ़ाइए बेटियों को, लेकिन ऐसी जगह पढ़ाओ जहां पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां। हाँ, पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। इसराइल भाई तवज्जो है मेरी बात में? अगर वक्त गिरा गुजर रहा है तो मैं खत्म कर लेता हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई जरा गौर करें जो मैं बात कह रहा हूँ। बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची बात कह रहा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ। आज हम अपने घरों के हालात हमारे घरों के हालात देखो, हमारी बेटियां, हम तो रोड पे रहते हैं भाई, आप लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, किस मेहनत से बच्चे पालते हैं ये आपके बच्चों को क्या पता? क्या पता मेरा बाप कितना पसीना बहा के मेरे स्कूल की फीस लेके आया है। वो तो नए जूते नई शर्ट पहन के कॉलेज जाता है। कभी बाप के मौजों में झांक के देखा कर तलवों में कितनी जगह से फटे गए। बाप ने मौजे नहीं बदले, अपने जूतों को सिला सिला के पहना ताकि मेरे बेटे के बदन पे पैबंद का कपड़ा ना आ सके। लेकिन आज दिल दुखता है जब 7 रंग के धागे वालों के पीछे नकाब वाली बेटी बैठती है, जब तिलक वाले के पीछे मुस्तफा जाने रहमत की दर की कनीज बैठती है। तकलीफ होती है। बाप से कहो यार अपनी बेटी का ख्याल रख, किसके पीछे बैठ के जा रही है, किसकी गाड़ी में गई है। हम सीधी तरह कहते हैं छुप कर मौलवी, तूने तो सोच ही गंदी है, घटिया ही सोच सकते हो। वो तो मुझे पापा कहता है, मुझे बाबा कहता है, बहन मानता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी सोच गलत है, उसकी सोच गलत नहीं हो सकती है। मुझे बता तो सके, कसम खुदा की खा के कहता हूँ, सारी कायनात की अक्ल को एक पल्ले में रखा जाए, मेरे नबी के अक्ल के करोड़वें दर्जे को दूसरे पल्ले में रखा जाए, सारी कायनात की अक्ल मिलकर के मेरे नबी की अक्ल के करोड़वें दर्जे के बराबर नहीं हो सकती है। तू ये कहता है कि हमारी सोच गलत है, कसम खुदा की हमारी सोच गलत नहीं है। हम सच कहते हैं, तुमने अपनी बेटियों को बड़ी लापरवाही के साथ किसी की गाड़ी पे बैठा दिया, किसी की बाइक पे बैठा दिया। कब भाई कहता है मुझे पापा कहता है, और तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरे नबी का कानून ये है, अगर सगे भाई बहन जवान हो जाए तो एक बिस्तर पे कांधे से कांधा मिला करके नहीं बैठ सकते। मुझे बता तो सही, जो इस्लाम सगे भाई बहन को एक जगह पर जिस्म मिला के बैठने की इजाजत नहीं देता, तेरी बेटी को अहले गैर की बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता? क्या अच्छा पैगाम, नारे तकबीर।
बच्चों के एक एक मिनट का ख्याल रखो अगर कौम बचानी है, वरना कल तुम्हारी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे बताना, अगर यकीन ना हो एक जुमला कह के मैं बात समेट लूंगा, वरना बहुत अंदर तक की हकीकत जानता हूं। सिर्फ इतना बता, तूने बेटी को पढ़ने के लिए मोबाइल दिया था, पढ़ने के लिए दिया था ना? समझ रहे मेरी बात? कड़वी लग रही है ना, बुरी लग रही होगी, लेकिन सच्ची है। हमने बच्ची को मोबाइल पढ़ने के लिए दिया ऑनलाइन, मगर ये बताओ तेरी बेटी ने उसमें लोग क्यों लगाया? उससे पूछा कभी तूने? ऐसा क्या है जो अपने बाप से छुपा रही है? ऐसा क्या है तेरे मोबाइल में जो मां से छुपा रही है? तुझे तालीम के लिए मोबाइल दिया गया था, उसमें लॉक की क्या जरूरत पड़ गई? वो बेटी कहती है मोबाइल का लॉक खोल दे, मां कहती है, तो बेटी कहती नहीं, मेरे मोबाइल को मत छूना, ये मेरा पर्सनल है। और शर्मकार, बेटी को पढ़ाना है, सामने स्क्रीन लगा, वहां बैठा के पढ़ा। हम भी तो देखें कितनी पढ़ने वाली है, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो बेटी 3-3 बजे तक पढ़ती है, कभी आंगन में बैठा के पढ़ा, हम देखते कितने घंटे पढ़ेगी। और 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम तो वो कौम है जिस कौम का 8 साल का बच्चा अगर 6 घंटे पढ़ लेता है तो 30 पारे सीने में उतार लेता है। जब 30 पारे से कौम उतार सकती है तो इसके लिए MBBS बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ये 4 घंटे पढ़ लेगा, MBBS पास करता दिखा। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। इसलिए पढ़ाओ बेटियों को, मैं तालीम का मुनकिर नहीं, लेकिन उनके एक एक कदम पे नजर रखो, एक एक जुमले पे नजर रखो, क्या कर रहे हैं वो उनसे पूछो। कल अगर ये मुंह पे काली पोत के चली गई ना, एक मौलाना मुझसे कहने लगे, हजरत जी मेरे मुक्तदी ने आधी रात को मुझे आवाज दी, मैं भागा चलाया। मैंने कहा क्या बात है? तो वो कहने लगे जब मैं घर पहुंचा ना तो बाप भी रो रहा था, माँ भी रो रही थी। क्या हुआ? उसने कहा, बाप कहने लगा, हुजूर मेरी बेटी जो है क्या करेगा इमाम 2 मिनट में, क्या तावीज असर कर देगा 1 घंटे में? तेरी 22 साल की परवरिश गुल नहीं खिलाएगी? जो तूने 18 साल बेटी को आवारा रखा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा? गलती हमने गलती की है। आप कहोगे हमने कैसी गलती की? जब बेटी 3 साल की थी ना, तो सिर्फ बत्तियों वाला सूट हमने पहनाया था। बेटी 4 साल की हुई, सिर्फ बनियान पहना करके हमने बेटी को लोगों के सामने पेश किया। इसे क्या पता होगा जिस्म क्या है? जिसने होश संभाल करके बदन पे सिर्फ 2 कतरे देखी हो, वो क्या जाने हया क्या होती है। फिर जब वो 10 साल की हुई, बाप ने उंगली पकड़ी, बेटी चल आज तेरा बर्थडे है, गिफ्ट मांग, क्या मांगती है? उसने वही 2 बत्तियों वाले सूट पे हाथ रखा। बेटी 12 साल की हो गई, तू न बचा सका। जब तू 12 साल तक नहीं बचा सका, तेरे बाप में दम नहीं है, तू उसे 18 साल में बचा ले। हाँ, ये फिजिकली समझा रहा हूं आपको, फितरत है जिसे तुम 12 महीने संभाल सके, 18 में तुम्हारा बाप नहीं संभाल सकता। क्या कि अच्छा होता जब बेटी ने होश संभाला था तो उसे हया वाला लिबास पहनाया जाता। 2 साल की उम्र से ही उसका पूरा बदन छुपाया जाता। जैसे जैसे होश संभालती उसे अपने जिस्म की कीमत मालूम होती, उसे पता होता ये बाएं खोलने के लिए नहीं है, ये बदन खोलने के लिए नहीं है, ये टांगे खोलने के लिए नहीं है। हमने तो बचपन से बाप ने पर्दे में रखा है। कसम खुदा की 18 साल नहीं, अगर 80 साल की भी हो जाती तो सर से दुपट्टा नहीं सरकने देती। फर्क ये है हमने तरबियत गलत की है, हमने बच्चों की तरबियत सही नहीं की। अल्लाह को अकबर, आओ तुम्हें बताता चलूं। एक बुजुर्ग जा रहे हैं सफर करते हुए, रास्ते में वुजू की जरूरत पड़ गई, कहीं कुआं नजर न आया, बस्ती की तरफ दौड़े, पानी की तलाश में गए, कुएं के करीब पहुंचे तो डोल रस्सी न था। आप खड़े होकर चारों तरफ देखने लगे, कुएं के पास घर था, छत पे एक बच्ची खड़ी थी। आपने आवाज दे के कहा, ए बेटी क्या डोल रस्सी मिलेगा? क्या किस लिए? पानी निकाल के वुजू करना है। बच्ची ने यूं चेहरा देखा, देख के
मुस्कुराने लगी, कहने लगी अमामे से लगता है कि तुम कोई अल्लाह वाले हो, लिबास बताता है कि मुस्तफा वाले हो, फिर भी तौल रस्सी की जरूरत है। का कहना क्या चाहती हो? का इतने बड़े आलिम को तौल रस्सी की जरूरत कैसे पड़ गई? का बेटी समझा नहीं, आप बच्ची ने इतना कहा तौल रस्सी की क्या जरूरत है? का फिर पानी कैसे आएगा? बच्ची मुस्कुरा के आगे बढ़ी, छत के किनारे आई, कुएं की तरफ मुंह किया, थूक देती है, जैसी थूका है पानी किनारे पे आके रुक जाता है। बच्ची कहती बाबा वुजू कर लीजिए। अब बाबा ने वुजू तो कर लिया, नमाज भी पढ़ ली, लेकिन हैरत की इंतहा न थी। बच्ची को देख के कहते हैं तेरी उम्र 7 या 8 बरस की है, अभी तुझ पर नमाज भी फर्ज नहीं है, रोजा भी फर्ज नहीं है, हज भी फर्ज नहीं है, ज़कात भी फर्ज नहीं है, लेकिन बता तो सही बेटी कौन सी नेकी करके बैठी है कि तूने थूक दिया है तो पानी ऊपर आ गया है? बता तो सही कौन सा अमल तेरे पास है जिसकी वजह से पानी ऊपर आ गया है? बच्ची मुस्कुरा के कहती है बाबा ये राज के राज रहने दे, मत पूछ। कहा नहीं बेटी बता तो सही, तेरी उम्र भी इतनी नहीं कि तूने सजदे लंबे किए हो, तूने कयाम लंबे किए हो, तूने 5 वक्त से ज्यादा नमाजें पढ़ी हो। बेटी बता तो सही कौन सी इबादत करके बैठी है? बच्ची ने कहा बाबा अगर पूछना चाहता है तो सुन, वजह यह है कि जब मैं रात को बिस्तर पर लेटती हूँ मेरी माँ तस्बीह ला के देती है, कहती उस वक्त तक मत सोना जब तक हुजूर पे 1000 बार दुरूद ना हो जाए। तो मुझसे पूछता है ये बरकत काय की है? क्या सजदों की बरकत नहीं है बल्कि ये मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने की बरकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमने तरबियत की ऐसी बेटियों की, एक बार तो दुरूद पढ़वा लिया होता बेटी से, एक बार तो हुजूर पे दुरूद पढ़वा लेते बेटी से। लो वजीफा दे रहा हूं, तावीज नहीं, पीर भी लटका लोगे, इतना फायदा नहीं होगा जितना हुजूर पे दुरूद पढ़ने से फायदा होता। बच्चों को दुरूद सिखाओ, उन्हें सोने से पहले कहो बेटे तुझे 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ना। जब जुमे का दिन आए ना तो इकट्ठा दुरूद हुजूर की चौखट पे भेज दे, कहते या रसूल अल्लाह ये मेरी तरफ से छोटा सा नजराना है, कसम खुदा की जैसी तरह दुरूद पहुंचेगा करम मुस्तफा के मदीने से आना शुरू हो जाएगा। वजह है आज जो हमारी कौम धक्के खा रही है, मौलवी तकियानुसी, मौलवी पुरानी सोच वाला। खुदा की कसम हमारी सोच पुरानी जरूर है लेकिन ये सोच हमारी अपनी सोच नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा की सोच है, ये अबू बकर वाली सोच है, ये उमर वाली सोच है। वरना क्या लगता है कोई मौलवी के गर्दन पे छुरी रख के किसी ने कहा था कि चुप्पा टोपी पहनी है, तमंचा रख के हमसे दाढ़ी रखवाई गई थी। बताओ गरीबान पकड़ा था किसी ने कि तुझे हुजूर वाला लिबास पहनना है? हम भी चाहते तुमसे महंगे सूट बूट पहनते, हम किसी भिखारी बाप की औलाद नहीं, जमींदार बाप की औलाद है। तुमसे बेहतर कैप हमारा होता, तुमसे बेहतर चश्मे हमारे होते, तुमसे बेहतर जूते हमारे होते, तुमसे अच्छी पैंट हमारी होती, तुमसे अच्छी पैंट हमारी होती, लेकिन खुदा की कसम हमने जमाने की तरफ नहीं देखा, हमने देखा तो मदीने की तरफ देखा है। हमने ये परवाह नहीं की थी जमाना क्या कहेगा, हमने ये सोच के कुर्ता पहना था मदीने वाला क्या कहेगा, ये सोच के दाढ़ी रखी थी मदीने वाला क्या कहेगा, ये सोच के टोपी पहनी है आका क्या कहेंगे। जमाना रूठे तो रूठे लेकिन हसनैन का नाना नहीं उठना। अल्लाह 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 तकियानुसी कहते हो? ये कौम अपने उलमा को गाली देती है। न्यूज देख रहा था, मूड खराब हो गया। हाँ हुआ क्या मालूम है? मुक्तदी ने इमाम को कहा था हर दिन गया, अम्मा पे भी फाता पड़ी, बीवी पे भी पड़ी, बच्चों पे भी पड़ी, कोई ऐसा एक दिन ना गया ना गरीब कोई काम पड़ गया उसे। तो मालूम है वो नेता क्या कहता, तुझ पे मैं आतंकवादी साबित कराऊंगा। मीडिया बुला करके आतंकवादी होने का ऐलान देने और बाबे मिंबर से भी गुजारिश है तुम भी अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करो। अगर तुम अपनों के लिए नहीं बोलोगे कोई तुम्हारे लिए भी बोलने नहीं आएगा, तुम्हारे लिए भी बोलने नहीं आएगा। आज एक गांव में 3 मस्जिदें तो तीनों इमाम एक दूसरे की टांग खींचे, हमारे बीच खुद इत्तेफाक नहीं, हम एक दूसरे का गला काट रहे हैं।
अब बताइए, कौम को यह दिन भी देखना था अपना की मुख्तदी इमाम को आतंकवादी घोषित करे। तकलीफ होती है। उसके बाद ये कौम नारे लगाए गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, फिर सोचना चाहिए नारे कितने सच्चे। हर जफा हर सितम गवार आ गए, इतना कह दे कि तू हमारा।